बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिहि वस्सलातु अला अहलिहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मकतब आशूरा के तरबियती पहलुओं के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। करबला ज़िंदगी गुजारने का मकतब है, ज़िंदगी गुजारने के उसूल हमें करबला से मिलते हैं। हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम ज़िंदा रह सकते हैं, किस तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरीके से हमें खुदा के साथ राब्ता कायम करना है, किस तरीके से हमें लोगों के साथ राब्ता कायम करना है, किस तरीके से हमें अपने आप को बेहतर बनाना है। मकतब आशूरा जो कुछ हमें सिखाता है उनमें से एक बहुत अहम पहलू यतीमों के साथ शफ़क़त के साथ पेश आना है। यतीम नवाजी का मकतब है करबला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दर हकीकत मकतब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा किया, मकतब इस्लाम को ज़िंदा किया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें जा बजा यतीमों के साथ शफ़क़त दिखाई देती है। फिर आपके जानशीन बरहक मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी भी हमें यतीम परवरी और यतीम नवाजी का बेहतरीन नमूना दिखाई देती है। तो यही सिलसिला आइम्मा में नस्लन बअद नस्लन मुंतकिल होता रहा और हमें ये दर्स दिया जाता रहा कि अगर करबला जैसा सख्त तरीन मारका भी हो तो करबला ही वो होता है कि जो किसी भी उसूल को फरामोश ना करे। यतीमों को भी करबला में फरामोश नहीं किया गया। आप देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से इराक की तरफ तशरीफ़ ला रहे थे और रस्ते में हज़रत मुस्लिम सलामुल्लाह अलैह की शहादत की खबर मिली तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मुस्लिम की यतीमा को बुलाया, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भांजी थीं, मौलाए कायनात की दुख्तर थीं जनाबे मुस्लिम के यहाँ, जिनकी बेटी जब यतीम हो गई जनाबे मुस्लिम की शहादत के बाद तो अपने पास बुला के अपनी आगोश में बिठाया, सर पर शफ़क़त का हाथ रखा। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दर हकीकत यतीमों की सरपरस्ती का बेहतरीन दर्स और सबक हमें सिखा कर गई हैं। चाहे वो शाम गरीबा हो, चाहे करबला से लेके कूफा और कूफा से लेके शाम तक का सफ़र हो, जगह जगह पर बीबी ने जिस तरीके से इन शुहदा के यतीमों का ख्याल रखा वो हमारे लिए नमूना अमल है। इसकी एक मिसाल आप देख लीजिए कि शब आशूरा जब खैमों को जला दिया गया तो उस वक्त उस तारीकी में, उस सख्त तरीन हालत में कि जिसका बयान हमारे बस की बात नहीं है, जिसका तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते, उस सख्त कैफियत के अंदर, उस मुश्किल कैफियत के अंदर भी बीबी ने जब बच्चों को संभालना शुरू किया, बच्चों को जमा करना शुरू किया तो देखा कि कुछ बच्चे वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फिर और बीबियों को अपने साथ मिलाया और बच्चों को ढूंढना शुरू किया। लेकिन जहाँ ये यतीम परवरी का मकतब है वहाँ पे मद्दे मुकाबिल यतीमों के साथ जुल्म का मकतब आया हुआ था। तो देखा कि झाड़ी की ओट में दो बच्चे एक दूसरे की गर्दन में बाहें डाले हुए खौफ के आलम में सर झुकाए हुए हैं। जब बीबियों ने करीब जाके देखा तो वो अपनी जान परवरदिगार के सुपुर्द कर चुके थे वो बच्चे। तो करबला हमें यतीमों के साथ शफ़क़त, यतीमों का ख्याल रखने और यतीम परवरी का दर्स देता है। परवरदिगार से दुआ करते हैं कि हम अपने मुआशरे के अंदर यतीमों का ख्याल इनफरादी तौर पर भी रख सकें और इज्तिमाई तौर पर भी अगर किसी के बस में है, किसी की बिसात में है तो वो यतीमों के लिए इदारे खोल के मकतब करबला के इस पहलू को ज़िंदा करके आशूराई और करबलाई बन सकता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।